हूँ जब स्क्रीन पे नहीं आऊँ तो आप धीरे धीरे करता कमेंट बॉक्स में जय रघुनाथ जी के लिखना थोड़ा कम कर दो और शेयर भी थोड़ा कम कर दो। आपसे सबसे हाथ जोड़ी के अर्ज है, आपका अपना चैनल है जय रघुनाथ जी के लिखने में काय को कनावड़ापन दिखाना सालो, लपक के लिखो जय रघुनाथ जी की, न शेयर भी कर दीजिए, आपका अपना चैनल है। चलो बना आज का गणपति। आज का समाचार की शुरुआत तुम्हारे पार्षद जी का कारनामा दिखाई करूं। वीडियो में दिखी रहे भाई साहब का पहचानो भाजपा वाला पार्षद जी हेमंत उर्फ बुरू गहलोत, वार्ड नंबर 2 पिपली नाका। यो तो एक परिचय है, दूजो परिचय है बुरू भाई चनकटबाज। थोड़ा दिन पहला भाई साहब ने लाल भाई फूलभाई आड़ी नगर निगम वाला एक जेसीबी वाला के चनकटा रसीद कर दिया था। आज पाछे इनके हथेली में खुजाल मची गई, आनी बार नंबर लग्यो। एमपीवी वाला भाई उनको इन पे भी देरे मचाई दी। हुआ यूं कि गुरुवार दोपहर कार्तिक मिला जोन वाला बिजली कंपनी का इंजीनियर दुर्गेश सिंह अपना साथ वाला कर्मचारी अर्जुन राजौरिया, वीरेंद्र रावत ने ड्राइवर अली इनके साथ लेकर पिपली नाका आड़ी मीटर जांच करवाने पहुंची गया। होएगा कणी हरिराम की खबर। जैसा जी मीटर जांचवाने पहुंचा, पीछे से आई गया छनकट वीर पार्षद जी। केवा लगी गया हूँ जनप्रतिनिधि हूँ। आवाज पहला मार्षद पूछता, बापड़ो इंजीनियर दुर्गेश इनके पहचान नहीं। पार्षद जन इनका साथ वाला हावी हुआ लगी गया तो बिजली कंपनी वाला इंजीनियर दुर्गेश ने वीडियो बनवाना चालू कर दिया। एक को तो पार्षद जी का साथ वाला बच्चा मोबाइल भी झपटी लियो, दूसरे जनो वीडियो बनावा लगी गयो तो विक पे पार्षद जी पिली पड़ा। 2 भाटा उनमें बिल्ली वाला उनकी गाड़ी कांच का फाल्ट भी उड़ाई दिया। का बाद मामलो जीवाजीगंज थाना पहुंची गयो। यहाँ भी रंग बरकरार। पार्षद जी कह रहा है वी रिपोर्ट लिखाएगा तो हम भी लिखाएंगा। आए पुलिस वाला भाई उन्हें इनसे ज्यादा छतरा, लाड़ब नहीं ले दे, लाड़ीब नहीं ले दे, बराती जमाई दे। इन झट दो तरफ वाला उनसे आवेदन लिया, कह दो जाओ जांच करांगा, इक्का बात काटांगा, एफआईआर। जी आज थाना जीवाजीगंज के क्षेत्र अंतर्गत पिपली नाके पर विद्युत विभाग की एक टीम कुछ काम से गई थी अपने, और वहाँ पर जो एक दूसरा पक्ष था उससे उनका कुछ विवाद हुआ है और जिसमें दोनों पक्षों के द्वारा थाने पर आवेदन दिया गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है और दोनों पक्षों से आवेदन लिया गया, उनकी जांच की जाएगी। मैं अपने साथी जो कनिष्ठ थे वीरेंद्र रावत साहब, उनके पास ऑनलाइन कंप्लेंट आई थी रुक्मणीबाई शंकरलाल की, पिपली नाका चौराहे की। तो हम वहाँ पे कंप्लेंट देखने गए थे। वहाँ पे पारस गहलोत जी की ज्वेलर्स की दुकान है, वहाँ बगल में रास्ता है, वहीं पे खड़े होकर हम जो है उसकी कंप्लेंट की में क्या करना है देखना है वो देखने की बात ही कर रहे थे। तभी आते हैं हेमंत गहलोत जी जो कि पार्षद है वर्तमान में। उन्होंने बोला कि मैंने मना किया था तेरे को भरथरी गुफा में कि मेरे क्षेत्र में दिख मत जाना, और ऐसा कह के वो गाली गलौज करने लग गए। तो मैंने अर्जुन राजौरिया जो मेरे साथी कर्मचारी हैं उनको बोला कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग करो। तो उसने मोबाइल निकाल करके अपना वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। उन्होंने मेरे सिर पे मारा होता, वो टूट भी गया मोबाइल उनका। उसके बाद हमारी जो गाड़ी है उसका कांच भी इन्होंने फोड़ दिया, और फिर वही है कि फिर हम सब लोग भागे, जो बाकी साथी। पहले भी आपको इन लोगों ने धमकी दी कहीं? नहीं, ये तो उसी समय धमकी देते कि अगर ये थाने में लिखवाते तो हम यहाँ पर भी बहुत सारी महिलाएं 25 महिला खड़ा कर देंगे, हम अभी करवाते हैं। ये तो उसी समय बोल रहे थे। तो मेरे को बच्चों ने आके बताया कि एमपीबी के कोई अधिकारी 5-7 आए और हमारे घर में घुस गए। मैं गया, इस बीच मेरे को रास्ते में वो मिले। मैंने कहा आप बिना पूछे हमको तो अवगत कराते। महिला से मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि मैंने कह दिया कि शाम को आना, जो भी चेकिंग करना जो करना आपको, हम चोरी कर रहे हैं, हम चोर लग रहे हैं तो आप कर लेना शाम को, हमारे पति आए। अभी मैं अकेली महिला हूँ। ये पीछे एकांत का घर है उनका, एक का ही रास्ता है खाली उस गली में, और वहाँ पे दुर्गेश परिहार नामक कोई व्यक्ति था। उनने महिलाओं से जो अपने पड़ोस में रहते हैं राधा करके है, उनसे और आसपास के जो मीटर थे उनमें छेड़छाड़ कर रहे थे। मैंने किया कि इन मीटरों को क्यों देख रहे हैं, जब इनसे तकलीफ है आपको तो इनके यहाँ कर लो चलो। तो उन्होंने गाली, मैंने कहा कि मैं आप कौन मेरे से पूछे, तो मैंने कहा मैं इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ। तो मेरे पास एक बच्चा खड़ा था, उससे उनने अभद्र व्यवहार करा, इन्हें हाथ उठाया। तो हाथ उठाया तो मेरे को बोलने में आया कि मैंने कहा आप बच्चे और महिलाओं को कुछ समझ ही नहीं रहे हो, आपको किसी भी प्रकार का एमपीबी को सहयोग चाहिए तो हम जनप्रतिनिधि है, हमको थोड़ा सा अवगत कराए और हम हर चीज़ करने के लिए तैयार है आपके साथ। पाते हैं वीडियो में आप स्पष्ट तौर पर उनको हाथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जो वीडियो आ रहा है उसमें साथ नहीं। जब शुरू घटनाक्रम आया तो मैं बीच बचाव करने गया, ऐसा नहीं है। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे क्षेत्र में 10,000 लोग निवास करते हैं, 10 से 15,000 लोग, और उस
मेरे को जाना पड़ता है, हर जगह जाना पड़ता है, हर स्थिति को समझना पड़ता है और मैंने समझ के ही बात करी है एक जनप्रतिनिधि के नाते। अब कोई किसी का प्रकार का आरोप लगाए तो ठीक है। एमपीपी गाड़ी भी पथरा हुआ है, कांच फूटा है, कौन लोग हो सकते हैं? अब ये हजारों की भीड़ या 100 सैकड़ों की भीड़ में अपन ये नहीं बता सकते कि कौन व्यक्ति ने पथराव करा, किसने नहीं करा। ये उज्जैन जिला में आदिवासी, दलित, पिछड़ा, इनकी हालत बदतर होती जा रही है। कारवाड़ी वाली एक आदिवासी बेड़िया ममता खराड़ी परिवार पर हुए अत्याचार की कहानी तो अपन आपके बताता है जरा। जिला में एक और आदिवासी परिवार पर हुए जुलम भी देख लो। गुंडा हरिका लोगा ने बेदर्दी से एक आदिवासी बेटी कड़ी तरीका से लाकड़ियां बरसाई। पहला आप यो सीन देखो, ई का बाद अगे कान थमार बताऊं। मोंगिया आदिवासी समाज की बेटी का नाम है अनीता। माकड़ोन थाना क्षेत्र वाला कपेली अहिल्या बावड़ी पर रहे। अनीता के पिताजी विष्णु जी का नाम पे गांव में जमीन है। आणि जमीन का चक्कर में पड़ोसी खेत वाला हुक्म सिंह का परिवार का साथ इनकी तनातनी चली रही थी। मामलो कोर्ट तक गयो, वहां राजीनामा में सुलझी भी गयो। इका बाद दफोर में अनीता अपना खेत में प्याज के पानी दे रही थी। वहीं टेम पड़ोसी खेत वाला हुक्म सिंह, बद्रीलाल, शिवलाल, अजय, जगदीश, इनने अनीता लाकड़ियां उनसे हमलो कर दियो। बीच बचाव करना है विका पिताजी, विकी माँ, विकी बहन, इन पर भी हमलो करो। अनीता की हालत इतनी सीरियस चली रही है कि विके उज्जैन में प्राइवेट का आईसीयू में डाली रखो। घर का बाकी जना भी आज भर्ती है। मेरे साथ मारपीट हुई है और मेरे साथ मेरी फैमिली का भी मारपीट हुई है। मेरा नाम विष्णु चौहान है और मैं कपेली अहिल्या बावड़ी की रहने वाली हूँ। मैं थाना माकड़ोन लगता है, जिला उज्जैन लगता है। वहाँ पर हमारा 2017 से एक ज़मीन विवाद चल रहा था। उसकी कार्यवाही कोर्ट में भी चल रही थी। राजीनामा के दौरान हमारा सारा केस सुलझ गया था और वो ज़मीन हमारे पास थी और यह कंटिन्यू वारदात हमारे खेत पर आते रहे थे। लेकिन हमने वो खेत वगैरह कुछ भी उनको नहीं दिया है और हम खेती कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन कल करीबन 1:30 बजे के समथिंग मेरी छोटी बहन अनीता वहाँ पर प्याज को पानी पिला रही थी। करीबन 3 से 4 लोग वहाँ आए और उसको ज़बरदस्ती उठाकर उनके खेत, पास में ही उनका खेत है, वहाँ ले गए और उसके साथ में मारपीट की। मारपीट करने के दौरान मेरी मम्मी पास में थी और वो वहाँ पर आई और छुड़ाई तो मेरी मम्मी को भी मारपीट की। उन्होंने लाठी से मारी। 3 से 4 जन कंटिन्यू मारते रहे, जिनमें से एक है बद्रीलाल, एक है शिवलाल, एक अजय गुज्जर, जगदीश गुज्जर और एक हुक्म सिंह, माधव सिंह। ये 5 लोगों ने कंटिन्यू मेरी मम्मी को मारा, फिर मेरी छोटी सिस्टर को मारा, फिर मुझे मारा और फिर मेरे पापा को मारा। और इस तरीके से मारा कि मेरी छोटी बहन आईसीयू में है। गामड़ा की कुश्ती को एक और सीन, यो सीन उज्जैन जिला में भाटपतलाना वाला थाना क्षेत्र का लिम्बास गांव को है। यहाँ का पूर्व सरपंच ने गामड़ा का हरिजन समाज वाला परिवार वाला उनका बीच तनातनी वही थी। इका बाद यो वीडियो बनो। मंगलवार सांझ नानाखेड़ा बस स्टैंड कने गोलीकांड वही गयो था। दुर्लभ कश्यप हत्याकांड वाला आरोपी एलावाड़ी सेनवाज ने विका दोस्त सुन पे चलती कार में 11 जना घेरिकन गोली चलाई दी थी। इना मामला में गुरुवार दफोर नानाखेड़ा वाली पुलिस ने 6 आरोपी उनके उठाई लिया है। बाबू टायर, पीयूष बाक्सर, सचिन वर्मा, साजन परमार, यश सोदेन, शुभम महावर, इनके उठाई के पुलिस वाला भयुन दफोर का टीम बड़ा अस्पताल में मेडिकल करवाने लेके गया। इना मामला में 5 और आरोपी हाल बाकी रह गया। वे भी रास्ता में है। बेरूगढ़ की बुकिंग भी इनकी पक्की है सही। इन पट्टा उनके ज्यादा कहीं फर्क भी नहीं पड़े। जेल की दीवाला उन इनके लिए ससुराल हरी की है। इसमें जो है थाना नानाखेड़ा में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें अभियुक्तों की तवी से लगातार तलाश की जा रही थी। इसमें 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में नानाखेड़ा पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अन्य अभियुक्तों की भी तलाश की जा रही है। इसके साथ ही इनके पुराने आपराधिक रिकॉर्डों का, आपराधिक चरित्रों का, इनके साथीदारों की भी जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभी के ऊपर ठोस वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
विधानसभा वाला चुनाव में आखा उज्जैन जिला 5 सीटा भाजपा वाला भाई उनने कब्जा जमा लियो। जीत का बाद अब इनका स्वागत सम्मान भी शुरू हुई गयो। गया दिन मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ वाला जिला का अध्यक्ष मनोहर गिरी जी, सचिव हमारा भाई दिलीप चौहान की अगुवाई में डॉक्टर मोहन यादव जी, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, अनिल जैन कालूहेड़ा जी, घटिया वाला सतीश मालवी जी, बड़नगर वाला जितेंद्र पंड्या जी, इनको सबको स्वागत हुआ। हमने इस अवसर पर कर्मचारी की ओर से स्वागत कर कर्मचारियों की जो विभिन्न समस्याएं हैं, शासन स्तर पर लंबित है, जिला स्तर पर लंबित है, उन समस्याओं के बारे में भी अवगत कराया। इस अवसर पर हमारे 5 विधायक जो नवनिर्वाचित हुए हैं उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हम कर्मचारियों की जो भी न्यायोचित मांग होगी हमारे स्तर से, शासन के स्तर से यदि होगी, शासन के स्तर से यदि माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से होगी, उन समस्याओं का निराकरण करने में हम सारे विधायक आप लोगों की समस्याओं को निराकरण करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। लो साहब, सूटर वूटर पोटला में बांधे के धरी रखा हो तो निकल लीजो। मौसम विभाग वाला हमारा भाई उन बताई रहा कि कल के परसों 2 दिन का भीतर तगड़ी ठंड की तैयारी है। अरे बुआ जी हिमालय आड़ी से सुनो, वेधशाला वाला गुप्ता साहब कई बताई रहा है। अभी हम देख रहे थे कि लगभग पूरा सप्ताह बादलों की स्थिति बनी रही है, लेकिन अब बादल धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं, काफी कुछ क्लियर हो गए हैं। ये जो मिचोंग तूफान था, इसके असर के कारण उत्तरी हवाएं नहीं आ पा रही थी। इसका असर पूर्वी मध्य प्रदेश तक रहा है और छत्तीसगढ़ तक रहा है। अब ये यूपी और जो पूर्वी भाग है वहाँ तरफ आगे बढ़ गया है। अब उत्तरी हवाएं धीरे धीरे चलना प्रारंभ हो जाएंगी। उत्तरी हवाएं चूंकि हिमालय से आती हैं, वो ठंडी रहती हैं, जिसके कारण तापमान तेजी से कम होते हैं। जीने करियो खाकी से बेर उकी नहीं खैर। शाजापुर जिला वाला कला पीपल में गई 2 दिसंबर के बड़बेली गांव में पुलिस पार्टी में हमला हुई गयो था। पुलिस अणी गांव में एक आरोपी गिरफ्तार करवाने गई थी। यहाँ हाथ लगाई के बैठे लोग इन पर टूटी पड़ा। इना हमला में एक स्टार 3 आरक्षक उनका चोट लगी थी। इना मामला में पुलिस ने बड़बेली जाहिद खां, बूरा खान, वकील खां इनके उठाई के कला पीपल वाला थाना लेके आया। थाना लेके पूजा करी। पूजा के बाद इनकी हालत देख लो, धरती पकड़ा हालत हुई है। पुलिस है, मजाक थोड़ी है। कल परसों में इनका टापरा उनका हल भी देख लीजिए। देखिए, ये 2 तारीख दिसंबर महीने का केस है, जिसमें विशाल सोनी और अन्य फरियादी थे, जिनके द्वारा बताया गया था कि बड़बेली में 4 आरोपी थे जिन्होंने मारपीट की थी, जिसमें हम लोगों ने 515 काला पीपल में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें 323 और एट्रोसिटी की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध था। इसी के तारतम्य में SI वास्कल है हमारे यहाँ से, और 3 आरक्षक के लोग गए थे वहाँ पर तस्दीक करने के लिए, जिनके द्वारा बड़बेली पे जाने पर जो वहीद खां है, इसके द्वारा एक बका से हमला किया गया था, जिसके दौरान इनको सर पे चोट लग गई थी, काफ़ी गंभीर चोट लग गई थी। इसी तारतम्य में आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए आज इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक बाबर जो है सबसे छोटा लड़का है, वहीद खां है, ये अभी फरार है और आगे का अनुसंधान किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। महितपुर कने का गुराड़िया सांगा गांव में देवनारायण जी भगवान की कथा महोत्सव चली रहो। 2 दिसंबर से चालू हुए यो महोत्सव 10 तक चलेगा। रोज डेली भगत जगह दुनिया कथा का आनंद पा रहा है। ये वीडियो अपने धन्नालाल जी पटेल साहब का जरिए मिला है। जल निकल कर आया और जल में कमल के फूल में भगवान देवनारायण का अवतार हो गया। उज्जैन शहर महाकाल रजक नगरी, यहाँ 12 महीना कहीं न कहीं धार्मिक आयोजन उन चलता ही रहे। कभी कथा कभी यज्ञ। 9 से 13 दिसंबर का बीच उज्जैन शहर में नरसिंह घाट का शंकराचार्य जी मठ का माए पाछो एक बड़ो यज्ञ हुआ जा रही हो। जूना अखाड़ा वाला महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी महाराज की अगुवाई में 9 से 13 दिसंबर का बीच में यहाँ पे बगलामुखी को यज्ञ होएगा। 5 दिन तक रोज डेली महाराज जी धर्म संवाद करेगा। हर हर महादेव। मैं आपको बता दूं, ये हमारा जो कार्यक्रम है ये 9 दिसंबर 2023 से 13 दिसंबर 2023 तक चलेगा और इसमें
हिंदुओं के अब तक के सबसे बड़े योद्धा यति नरसिंहानंद जी महाराज यहाँ रहेंगे। माँ बगलामुखी यज्ञ होगा और हिंदुओं का अस्तित्व कैसे बचे, सनातन राष्ट्र का अस्तित्व कैसे बचे, इस पे 5 दिन गीता जी के माध्यम से गुरुदेव चर्चा करेंगे हिंदुओं के साथ। तो मालवा और मध्य प्रदेश के हिंदुओं का ये सौभाग्य है कि यति नरसिंहानंद जी महाराज जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं वो यहाँ 5 दिन तक धर्म संवाद हिंदुओं से करेंगे और माँ बगलामुखी यज्ञ करेंगे सुबह शाम। तो ये हमारा कार्यक्रम है जो कि 5 दिन तक रहेगा और हिंदुओं के अस्तित्व पर यहाँ चर्चा होनी है कि हमारा अस्तित्व बचे कैसे। और गीता जी के माध्यम से ये सारी चर्चा होगी और माँ बगलामुखी का यहाँ यज्ञ होगा, सनातन के शत्रुओं का नाश हो, इसके लिए ये बगलामुखी यज्ञ है। आपका नाम? मेरा नाम यति यतेंद्रानंद सरस्वती है। मैं गुरुदेव का शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु भाई हैं यति आत्मानंद सरस्वती जी, और गुरु जी की कृपा से हम दोनों यहाँ हैं। और हमारे सहयोगी हैं यति रामेश्वरानंद जी महाराज जी हैं, शैलन सिंह जी सोलंकी हैं, सुनील ठाकुर जी हैं और तमाम लोग हैं, राजेंद्र सिंह मीणा जी हैं। बहुत सारे सभी सनातन समाज जो यहाँ का है सभी का सहयोग यहाँ पर है जी। चलो अब गुरुवार का उज्जैन मंडी भाव देखना। उज्जैन के चिमनगंज मंडी में लोकवन गांव का भाव 2201 रुपया से लेकर 3362 रुपया, पूर्णांक भाव 2718 से लेकर 2915 रुपया, पोषक का भाव 2300 से लेकर 2606 रुपया का रिया है। देसी चना का भाव 5300 रुपया, काबली चना का भाव 5820 से लेकर 15601 रुपया, शंकर चना का भाव 5471 से लेकर 5861 रुपया का रिया है। सोयाबीन की उज्जैन मंडी में 7500 बोरी की आवक रही। सोयाबीन का भाव 2250 से लेकर 6100 रुपया का रिया है। सोयाबीन का एवरेज भाव 4866 का चली रहा है। आलू की उज्जैन मंडी में गुरुवार 450 बोरी की आवक रही। आलू का भाव 300 से लेकर 1150 का बीज में मॉडल भाव 700 का चली रहा है। प्याज की 300 कट्टा की आवक रही। प्याज का भाव 500 से लेकर 4000 का बीच में मॉडल भाव 3400 का है। लहसन की 450 कट्टा की आवक रही। लहसन का भाव 5500 से लेकर 22000 में मॉडल भाव 17000 का चली रहा है। आपने देखा आज का बुलेटिन आपके कैसे लगे बताइए जरूर। कल फिर हाजिर होऊंगा आपका सबका वास्ते कहीं ना कहीं नई चीज लेके। महाराज हेमंत सेन के दीजिए इजाजत। जय रघुनाथ जी की।